नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। नीतीश ने जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% कर दिया है। खास बात ये रही कि विधानसभा में इसे पेश करते समय किसी ने भी विरोध नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं इनफैक्ट। और नीतीश कुमार ने इस चाल से न सिर्फ बीजेपी को फंसाया बल्कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में अपना कद भी बढ़ा लिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जातिगत सर्वे और आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक बड़ा हथियार दे दिया है, जिसे वो 2024 में इस्तेमाल कर सकेगी। 2014 से बीजेपी इस वोट बैंक के सहारे सत्ता हासिल करने में कामयाब हो रही थी। यादवों को छोड़कर बाकी ओबीसी जातियों और अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट कर रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पीएम मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तेजी से ये चाल चली, बीजेपी ने उसको समझने में थोड़ी देर कर दी। नीतीश ने सबसे पहले जातिगत सर्वे करवाया, जिसके बाद एक हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षण का भी था। इसके बाद दोनों रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रख दिया। बीजेपी और उनके सहयोगी दल अभी जाति सर्वेक्षण में उलझे थे। नीतीश ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से 65% और ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10% रिजर्वेशन लागू होगा। अब ये विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा, फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। बिहार के जातीय जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63.13% है। इस वर्ग को बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के कुल 43% आरक्षण मिलेगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का फोकस ओबीसी वर्ग की वोट बैंक पर है। यही वजह है बिहार जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव राज्य में सरकार बनने की जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वो देश में जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर अपने कद को बढ़ा लिया है। अब नीतीश कुमार की जो चाल है कहीं ना कहीं बीजेपी से समझ नहीं पाई। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दों को लेकर अगला कदम कौन सा उठाती है। खैर, जो भी चीजें होंगी देखना बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।